हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। तो आज हम आप लोग बताने जा रहे हैं भिन्न आकृति के बारे में, जो कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, ज्ञान विद्या विद्यालय और जो भी आपके वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे एसएससी के हो गए, सीजीएल के हो गए, सीएचएसएल के हो गए, जो भी होते रहते हैं किसी भी स्टेट की परीक्षाएं, उनमें आपकी ये नॉन वर्बल रीजनिंग 1-2 नंबर का आ ही जाता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली अगर आप देखेंगे तो नवोदय विद्यालय और इसमें क्या बोलते हैं सैनिक स्कूल और ज्ञान विद्या विद्यालय में ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। नवोदय विद्यालय में तो आपके 40 क्वेश्चन पूछता है। कितना पूछता है? 40 क्वेश्चन। लेकिन उसमें 10 चैप्टर होते हैं। एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो देखिए भिन्न आकृति का मतलब यहाँ पर ये हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं ऑड मैन आउट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड मैन आउट बोलते हैं। ठीक, इसमें आपको 4 फिगर दिया होगा, 4 चित्र दिया होगा। जैसे ऑप्शन आपका रहेगा ABCD, तो इसमें से आपको 4 फिगर बना देगा और चारों में से आपको ये बताना पड़ेगा इन चारों में से 3 तो बिल्कुल मैच खाएंगे और एक बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। उससे डिफरेंट यानी उसी भिन्न आकृति को हमको बताना है। ठीक ना, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, उसी को अनुसार आपको हम एक एक क्वेश्चन बताते चले जाते हैं कि इन चारों में से कौन सा सबसे डिफरेंट होगा। नवोदय के बच्चे तो खासकर इस पर ज़्यादा फोकस करें और मैं इसका तरीका भी बताऊंगा आपको कैसे अलग छांटना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन ABCD आपको इसमें दे दिया है। तो एक सर्कल दिया, क्या दिया है? एक सर्कल दिया है। ठीक ना, चारों में देखिए सर्कल ऐसे से बने हुए हैं। इन चारों के बीच में अगर आप देखेंगे ऐसे से कुछ बनाकर रख दिया है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसको हम वर्ग बोलते हैं, इसको हम वृत्त बोलते हैं, इसको हम स्टार बोलते हैं। तो इसमें आपको सबसे क्या बताना है? सबसे डिफरेंट बताना है। तो यदि ध्यान से आप देखिए तो ये अच्छा तरीका क्या है। बहुत सारे मेथड होते हैं, तो इसमें जो मेथड लगा हुआ है, जो जिस वे को फॉलो कर रहा है, तो ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये पूरे आकृति जितनी है छोटे छोटे, ये एक क्लॉक वाइज घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? एक क्लॉक वाइज, यानी कि घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहे हैं ऐसे ऐसे। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप देखिए जो वर्ग था, ये वर्ग यहाँ पर था। कहाँ पर था? यहाँ पर। तो दूसरे फिगर में दूसरी पोजीशन पे आ गया। जो वृत्त था, वृत्त अगर यहाँ पर था तो कहाँ चला है? यहाँ पर। अपना एक एक पोजीशन ये बदल रहे हैं। स्टार देखिए आप यहाँ पर था, एक पोजीशन यहाँ पर आ गया। इसी तरीके हम दूसरे में चेक करते हैं। तो देखिए अगर आप स्टार को पकड़िए, स्टार अगर आप ध्यान देंगे दूसरे फिगर में तो यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसने अपना एक स्थान चेंज करके यहाँ पर आ गया। अब इसी तरीके से आप वर्ग को पकड़िए, वर्ग देखिए यहाँ है तो वर्ग अपना एक स्थान बदल लिया है। और उसके बाद वृत्त देखिए, वृत्त यहाँ पर था तो वृत्त यहाँ पर आ गया। ठीक, इसी तरीके हम देखेंगे चौथे में चेक करते हैं। तो चौथे में देखिए, तो अगर ये क्या है आपका, क्या है? वर्ग। तो इसमें देखेंगे, अगर आप इसको पकड़िए, पहले वृत्त को पकड़िए। अगर वृत्त यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर है, तो इस वृत्त को यहाँ पर आना चाहिए। कहाँ पर आना चाहिए? यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या? वृत्त कहाँ चला गया? पीछे की ओर चला गया। किधर चला गया? ठीक है, अगर आप स्टार को ही पकड़ लीजिए, अगर ये स्टार यहाँ पर है तो इसको यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि किस स्थान पे? इस साइड में, तो यहीं पर रह गया। यानी कि इस प्रकार से सबसे डिफरेंट आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यही इसमें पूरी तरह से वो घूमने रहा, आगे पीछे हो जा रहा है। क्लॉकवाइज तो चल रहा है लेकिन एक का अंतर पड़ जा रहा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। और आपको भरना कैसे है? आपको जो आपको OMR सीट मिलेगी, क्या मिलेगी? OMR सीट है। उसमें कैसे भरना है? आपको ब्लैक पेन में अपने उत्तर के सामने क्या करना है? ब्लैक करना है। आपको बुकलेट में देखना है। अगर आपको पहले क्वेश्चन का सिर डी सही निकलना है तो आप डी पे जाके OMR सीट में क्या कर देंगे? काला काला से पेन चला देंगे। बेहतरीन आप ब्लैक वो सर्कल बनाइएगा, अब पूरा भरा होना चाहिए। ठीक है, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से OMR सीट भरी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन, सॉरी क्या हो जाता है इसमें, आपका जो क्या है दूसरा ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथे ने ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको इनमें सबसे डिफरेंट, सबसे भिन्न आकृति आपको बताना है। तो देखिए तो कैसे होगा। तो पहला फिगर क्या दिया है, आप अगर ध्यान से देंगे, एक दो ऐसे एरो दिया है, 2 लाइन दिया है ऐसे रेखा, इसको नीचे एक चाप बना, एक आर्क बना दिया है। ठीक, इसमें अगर आप दीजिए तो ये 2 रेखा, फिर एक तीसरी रेखा और नीचे एक क्या बना दिया है? आर्क बना दिया है। चलिए तीसरे में भी इसी तरीके देखिए, ऐसे से दिया है, ऐसे नीचे एक क्या बना दिया? आर्क बना दिया है। चौथे में अगर हम ध्यान से देखेंगे 2 रेखा तो है लेकिन ऊपर भी एक आर्क, नीचे भी एक आर्क, मतलब एक वृत्ताकार का टाइप बना रहा है, जो कि आपके
ए बी सी में ऐसा नहीं हुआ है और डी में ऐसा हो गया है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। आप ऐसे भी बता सकते हैं, अगर आप ध्यान दीजिए तो देखिए ये ऐसे से दो रेखाएं जाके एक पॉइंट पे मिल रही हैं, मतलब अब फिर देखिए ये जो रेखा है ये भी इस वाली रेखा से मिल रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये भी आके इससे मिल रहा है, लेकिन ये दोनों रेखाएं आपस में मिल ही नहीं रही हैं, बाकी सभी आपस में जाके कहीं ना कहीं टच हो जा रही हैं, लेकिन ये दोनों रेखाएं टच नहीं कर रही हैं। आप ऐसे भी बता सकते हैं, तो किसी भी तरीके से आपको सबसे डिफरेंट छांटना है बस। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, देखिए अब देखिए ऑप्शन एबीसीडी फिर दिया है, तो इसमें एक क्या है कि वृत्त है, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ऐसे बना हुआ है। तो देखिए ये भी एक घड़ी के डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, और देखिए ये घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में, और ये भी क्या है सीधे डायरेक्शन में, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए इसमें यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, तो आप यही बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी। अब फिर देखिए एक इसमें क्या दिया है, एक सर्कल, मतलब चारों में एक एक सर्कल बना हुआ है, ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है। तो आपके पास से अब हम लोग चेक करते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, पहले इस वर्ग को पकड़ते हैं, इस वर्ग को पकड़ते हैं, तो वर्ग और वृत्त में अगर आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा से क्या किया है, इस वर्ग को ब्लैक कर दिया है, तो थोड़ा हिस्सा किसका हो गया, इस वृत्त का भी काला हो गया यहाँ पर, और इसे वर्ग का भी हो गया। अब इसमें चेक करते हैं, तो देखिए इसमें देखिए इसे त्रिभुज क्या किया है, थोड़े से काला और थोड़ा से वृत्त को काला किया है, यानी ब्लैक किया है, और इसमें क्या किया है, वर्ग को थोड़ा सा काला, थोड़ा से वृत्त को काला किया है इसमें, और इसमें भी क्या किया है, वर्ग को ही थोड़ा से काला, थोड़ा से वृत्त को। तो देखा जाए तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, हमारा उत्तर बी बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि तीनों फिगर में ए सी डी में थोड़ा से वृत्त को, थोड़ा से वर्ग को काला किया, इसमें किसको काला कर दिया है, त्रिभुज को, थोड़ा से वृत्त को। ठीक, इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो आप ऐसे बता सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, ये आपका ये वृत्त है, आपका ये क्या है, ट्रायंगल है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो जो आपका ट्रायंगल है और वृत्त है उसमें एक बिंदु से लगा दिया है, यहाँ पे देखिए, और इसी तरीके से इसमें भी फॉलो हो रहा है कि इस वृत्त के अंदर जो थोड़ा सा ट्रायंगल है उसमें भी एक बिंदी लगी हुई है, इसमें भी ऐसे लगा हुआ, लेकिन इसमें तो इन्होंने कहाँ पे लगा दिया, ट्रायंगल को ही काला कर दिया, जो कि क्या होना चाहिए, एक बिंदी लगनी चाहिए, इसलिए आंसर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इसमें यस है, टी है, यू है, और क्या है, वी है। आपको सबसे डिफरेंट बताना है, तो आपका सबसे डिफरेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगी। इस तरीके से आपको बिल्कुल काला करना है, हमें तो ये नीला यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए कैसे, अगर हम यस को देखें, देखिए यस को ऐसे अगर हम पकड़ते हैं, ऐसे बन जा रहा है, ये, फिर टी को देखो, टी को हम देखिए तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये खींचे, ठीक, इसमें भी देखिए एक लाइन ये, एक लाइन ये, फिर इसे यानी कि 3 बार घुमाना हो रहा है, इसमें भी 2 लाइन यानी 2 रेखाएं हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब देखिए टी में 1 2, इसमें देखिए 1 2, इसमें भी 1 2, लेकिन यस में एक भी लाइन नहीं है। ऐसे भी देख सकते हैं कि तीनों रेखाओं से बनी है, ये किसी रेखा से नहीं बनी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपको एक लेटर दिया है, एक अंक दिया है, ठीक ना, यस 19, यू 20 और वाई 25 और डब्ल्यू 23। होता क्या है बच्चों, आपके ये जो अल्फ़ाबेट ABCD होता है ना, तो उनको कोडिंग में ए को 1 बोला जाता है, और बी को 2 कहा जाता है, सी को 3 कहा जाता है, और डी को 4 बोला जाता है, 5 को ई बोला जाता है, जे को 10 कहा जाता है, ठीक ना, एल को 12, एम को 13, क्यू को 17, एस को 19, टी का 20 और जेड को 26 बोला जाता है, और वाई को 25 बोला जाता है। तो कोड वही कोड उनका दिया है, तो यस का 19 होता है, ये बात सही है, यू को 20 होता है, ये गलत है, वाई का 25 होता है, ये सही है, और डब्ल्यू का 23 होता है, ये भी सही है। यू का क्या होता है, यू का अगर आप ऐसे देखिए यस का 19 है, यस फिर टी का 20, टी का 21 होता है, नहीं टी का 20 होता है, 20 होता है, फिर टी के बाद यू होता है, क्या आता है, यस टी यू बी,
ठीक ना। तो यू को क्या होता है 21 होता है, क्या होता है, तो यहाँ होना चाहिए 21। ये सबसे डिफरेंट आपका क्या हो गया, बी वाला बिल्कुल सही हो गया। आइए देखिए बच्चों, आपको एक बात बता दे रहे हैं हमें, आपके जो ये नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या जो ज्ञान विद्या विद्यालय, ये बहुत ज़्यादा मतलब 40 नंबर का पूछता है, और बच्चे इसमें ही 1-2 नंबर मिस्टेक कर देते हैं। और जब ये 1-2 नंबर मिस्टेक हो जाता है तो बहुत बड़ा उनका हानि हो जाता है, नुकसान हो जाता है, जिसके कारण सिलेक्शन रुक जाता है। आप मतलब मैथ को तो बच्चे अधिकांश कर लेते हैं और फंस जाते हो किस में, रीजनिंग और किस में फंस जाते हैं, हिंदी में फंस जाते हैं, ठीक ना। मैं आप लोगों को हिंदी का भी जो गद्यांश अवतरण आपके आते हैं 4 ही, मैं उनको भी बताऊंगा, आपको पढ़ने के तरीके, उनका आंसर निकालना, आपसे एक भी मैं गलती नहीं होने दूंगा, इस बात की मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और रीजनिंग भी एक भी गलत नहीं होने दूंगा, और मैथ भी, मैथ में थोड़ा चला नहीं पा रहा हूँ किसी कारणवश, लेकिन मैं मैथ भी बहुत जल्द लेके आऊँगा, आपको पढ़ाऊँगा। आप लोग बस अगर चैनल पे थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए और उसको लाइक करिए, ठीक है बच्चों। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपसे क्या कह रहा है, ऑप्शन है आपका ABCD दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, क्या है, तो इसका तो आप ऐसे भी, ये तो बहुत सिंपल आप बता सकते हैं। आइए हम लोग गिनते हैं, तो देखिए इसमें कितने साइड के अनुसार गिना जाए, तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6, तो कितने हो गए 6, कितने हो गए 6, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 5। अगर आप ऐसे देखेंगे 6, 4 और 4 ये दोनों हमारे क्या होते हैं, सम संख्या होती है, क्या होती है, सम, इवन। अब 5 हमारे क्या होता है, ऑड नंबर, इसलिए ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, तो आपका 8वां क्वेश्चन, तो देखिए AFZE क्या है, AFZE आपको ऐसे दिया है, तो इसमें भी आपको सबसे डिफरेंट, सबसे भिन्न आकृति बताना है। यदि हमें ए पे फोकस करें तो ए को ऐसे लिखा जाता है, यानी कि 3 बार हमको उसमें लाइन खींचना पड़ रहा है। एफ में 1 2 3, ठीक है, जेड में 1 2 3, चलिए ई में 1 2 3 4, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमको एफ को बनाने के लिखने के लिए 4 लाइन की जरूरत पड़ रही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आपसे क्या कह रहा है इसमें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन तो ABCD आपका ऑप्शन हो गया। देखिए ये क्या दिया है, त्रिभुज दिया, क्या दिया है, त्रिभुज दिया है। इसमें कितने साइड हैं, 3 4 5, इसमें भी 4 साइड हैं, इसमें भी 4 साइड हैं। ठीक, तो देखिए अगर हम ध्यान से देखिए इस आकृति, यानी कि जो अंदर दिया है आप त्रिभुज यानी ट्रेंगल है, तो इसके अंदर 2 सर्कल है, 2 बिंदी है, इसमें भी 2 बिंदी, इसमें 1 बिंदी। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन हमारा डी ही बिल्कुल सही हो जाएगा, और डी होगा भी। नहीं तो आप दूसरा तरीके बता रहे हैं, देखिए अगर आप ऐसे ध्यान दीजिए कि इस वृत्त के बाहर कितने बिंदी हैं, तो हम देखेंगे 1 2 3, ठीक, इसमें कितना है 1 2 3 4 5, ठीक, इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4, इसमें देखिए 1 2 3 4, यहाँ नहीं है, यहाँ एक होना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी ABCD आपको सबसे डिफरेंट बताना है, क्या करना है, सबसे डिफरेंट बताना है। तो देख लीजिए सबसे डिफरेंट है इसमें क्या है, तो देखिए आपका ऑप्शन है ए में 2 समांतर लाइन है, 2 समांतर रेखाएं हैं, इसमें समांतर नहीं है, ठीक, और इसमें देखिए इसमें भी समांतर है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या कह रहा है आपसे, ABCD ऑप्शन है, फिर दिया है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 साइड हैं सब में, और 6 साइड को क्या किया है, आधा यहाँ से बांट दिया है, अच्छा आधा ये यहाँ से बांट दिया, यहाँ से आधा ये बांट दिया, लेकिन इसको आधा नहीं बांटा, यानी कि सब के सब 50-50% बांट दिया, हाफ कर दिया, लेकिन इसको डी वाले को हाफ नहीं किया, इसे ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए ABCD ऑप्शन फिर से दिया है, इसमें 1 1 2 3 4 5 6, 6 आकृति इसके अंदर रख दिया है, इसको क्रॉस, इसको ट्रेंगल, क्रॉस, ये यस है, ये वर्ग है, ये भी यस है, ये सर्कल है, सब में यही चीज़ें लगभग हैं। ठीक, देखिए तो अगर हम पहले इसमें कमी पकड़ें तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर यस 2 बार है, 2 बार है, इसमें देखिए कोई लेटर रिपीट हुआ है, हाँ इसमें क्या हुआ, ये सर्कल 2 बार रिपीट हुआ है, इसमें क्या, इसमें इक्वल का जो सिंबल ये 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें देखेंगे तो स्टार 2 बार रिपीट हुआ और सर्कल भी 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है। अब ये ABCD ऑप्शन हो गया। ये अगर देखा जाए तो मैथमेटिकल के जो सिंबल होते हैं, ये क्रॉस का है, ये डिवाइड का है, ये प्लस का है, ये क्या है एट द रेट, जो कि कंप्यूटर में हम प्रयोग करते हैं आईडीडी बनाने में, उसमें ये प्रयोग है। यानी कि सबसे डिफरेंट कौन सा है, यही है। कौन सा हो जाएगा, ये होगा। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अब देखिए यहाँ पे इसको हम गामा बोलते हैं, जो कि अल्फा बीटा गामा जो चलता नहीं, कि केमिस्ट्री साइंस की भाषा है ये, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज है ये। इसको अल्फा, इसको पाई बोलते हैं। ये क्या है, एक अंक है, क्या है, एक संख्या है। इसलिए आपका 14 का डी भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इस तरीके से हम लोग ये 14 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15। इसमें देखिए, इसमें सबसे आपको डिफरेंट, सबसे अलग आकृति छांटना है। तो देखा जाए तो ये कुछ घड़ी की हमको निडल दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। तो जो सबसे छोटी वाली घड़ी होती है, निडल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, वो घंटे किसको होता है, क्या होता है, वो घंटे को दर्शाता है। ये जो बड़ी होती है उसको वो क्या करती है, मिनट को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, ध्यान से हम देखें तो पहले फिगर में अगर हम लोग ध्यान दें तो ये मिनट की है, ये भी मिनट की है, और ये नहीं, ये भी मिनट की है, और ये क्या है, घंटे की है। अगर ऐसे ही देखा जाए तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, घंटे मिनट की निडल को पहचान कर, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन आप ऐसे ही बता सकते हैं। देखिए अभी हमने अल्फाबेट का क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो यम का कोड क्या होता है, 13 होता है, बिल्कुल सही। डब्लू का 23 होता है, ये भी सही है। ई का 20 नहीं होता है, ई का 5 होता है, और जे का 10 होता है, ये भी सही। तो ई का 5 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपसे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ये ABCD। तो देखिए एक वर्ग है, क्या है, एक ये वर्ग है। इस वर्ग के अंदर 4 वर्ग बांट दिए गए हैं। अब एक वर्ग को ऐसे देखा जाता है 36 रूप में ऐसे बांटा गया है। ये देखिए ऐसे ऐसे, इसको हम इस लाइन को ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो उसको 36 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 36। इंग्लिश में हॉरिजॉन्टली बोलते हैं, ठीक ना। इसमें दूसरे में भी इसी तरह का क्या हुआ है, 36 है। और तीसरे में क्या है, तिरछा तिरछा है। और चौथे में भी हॉरिजॉन्टली 36 रूप में है, इसलिए ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। देख लीजिए इस लाइन को अगर आप ऐसे से कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, क्षैतिज। अगर आप ऐसे से कर रहे हैं तो इसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन क्या है, ये एक माइक्रोफोन है, ये क्या है, एक माइक्रोफोन है, ठीक। ये माइक है, ये टेलीफोन है, ये एक लेटर है, ठीक। देख लीजिए, ये देखो आपको माइक्रोफोन और माइक और टेलीफोन, इसमें वॉइस की जरूरत पड़ती है। क्या होती है, वॉइस, यानी कि हम इसके द्वारा ध्वनि को सुन सकते हैं, ठीक ना। और इसमें हम बोल भी सकते हैं, ठीक। और इसमें क्या कर सकते हैं, ओनली इसमें लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए आपसे ABCD ऑप्शन फिर दिया है। अब देख लीजिए एक ऐसे बना, एक यहाँ पॉइंट लिया, ऐसे 3 एरो के डायरेक्शन में खींच दिया है, ठीक। अब इसको ये आप देखिए, ए भी एक ऐसे डायरेक्शन में खींच दिया है, ए भी एक ऐसे डायरेक्शन में खींच दिया है। और मतलब कहने में ये है कि जो आपका डी वाला है, अगर ध्यान से देखिए, इसको 2 डायरेक्शन दे दिया है, मतलब 2 एरो को एक ही डायरेक्शन में कर दिया है। बाकी ABC में अगर आप ध्यान से देखिए, किसी भी एरो को, एरो जो आपका तीर है, कोई एक निश्चित डायरेक्शन नहीं दिया है। लेकिन ऑप्शन डी में एक निश्चित डायरेक्शन दे दिया है, और कौन सा, उत्तर का डायरेक्शन दे दिया है, और भी दो एरो को। इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें कितने एरो हैं, 1 2 3 4 5, कुल कितने एरो, 5 है। 5 में से देखिए तो एक छोटा एरो, ठीक है। इसमें 5 में से एक छोटा एरो ये है, ये भी सही है। इसमें भी 5 एरो में से एक छोटा एरो, ये भी सही है। इसमें भी 5 में से 2 छोटे एरो हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने आपको
ऑड मैन आउट अर्थात भिन्न आकृति के 20 क्वेश्चन जो थोड़ा से सिंपल भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। तो इस प्रकार का हम आपको वीडियो अपलोड डेली करते रहेंगे। तो बच्चों प्लीज़ इसको आप देखिए, पढ़िए, आपके आगामी बड़ी जल्द ही नवोदय फॉर्म आने वाला है, आप उसको भरिए। फिर उसके बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ आप इससे हमारी वीडियो देखने से आपको बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा। ठीक, थैंक यू बच्चों हमारी वीडियो देखने